दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड की पुलिस क्राइम मीटिंग में व्यस्त है और 96 घंटे में 1 करोड़ की लूट चोरी, कंट्रोल से बाहर हुए हैं अपराधी। पुलिस क्राइम मीटिंग करने में व्यस्त है, अपराध रोकने को आदेश निर्देश दे रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार चोरी और लूट की घटनाएं हो रही है। 96 घंटे में 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी और लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी राज्य में पुलिस मोहल्लों में पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। बता दें कि 3 अपराधियों ने 15 ओपी क्षेत्र के पंचवटी नगर में दिन दहाड़े लूटपाट की। पहले 70 साल के बुजुर्ग को कमरे में बंधक बनाया, फिर उनके घर से 10 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 नगद लेकर फरार हो गए। अगली खबर, झारखंड में भाजपा ने 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। अब इंडिया गठबंधन भी अपने सीटों के बंटवारे पर सहमत हो चुकी है। साल 2024 झारखंड के लिए बहुत अहम है और इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर इसी साल अक्टूबर नवंबर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे। ईडी के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है और भाजपा इसका फायदा उठाने के लिए कोशिश करती दिख रही है। अगली खबर, 77 साल से शरणार्थी थे, सीएए लागू होते ही झारखंड के शहर के लोगों की बदली किस्मत। बता दें कि सीएएनआरसी लागू होने के बाद 8 दशक से ईस्ट बंगाल कॉलोनी, सीताराम डेरा, पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी, सिंधी रिफ्यूजी कॉलोनी गोलमुरी और बंगाली कॉलोनी संकोसाई में रहने वाले 700 परिवार के 6000 शरणार्थी अनिश्चितता और असुरक्षा के साए में जी रहे थे। अपनी मातृभूमि से विस्थापित, अपनी पहचान से वंचित ये शरणार्थी दर्द और पीड़ा की एक अनकही कहानी थे और 77 साल का इंतजार खत्म हुआ है जब देश में नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू कर दिया गया और इसी के साथ इन सभी लोगों के एक नए भविष्य का वादा के साथ इन शरणार्थी के जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड किया गया जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन योग्य उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो अब आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर, अभी और भी झुलसाई की गर्मी, दिन में चटक धूप बढ़ा रही पारा। हल्की ठंड की शुरुआत के साथ ही नवंबर के दूसरे पखवाड़े से अधिकतम तापमान 30 डिग्री के नीचे चला गया था। 117 दिनों तक 30 डिग्री से नीचे रहने के बाद पारा ने छलांग लगाई और 32 डिग्री पर पहुंच गया। बता दें कि मौसम में गर्माहट का दौर अभी जारी रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है और दिन में झुलसाने वाली धूप 2-3 दिनों तक और भी झुलसाएगी। अगली खबर, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। पिता भाई के नाम पर 9 कंपनियां, चर्चा में है बालू कारोबार भी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके करीबी और मामा पिता के साथ साथ भाई के नाम से संबंधित 9 विभिन्न कंपनियां केवल मुखौटा कंपनी है या फिर सच में ये काम करती है, ईडी की रेड में यह भी जांच का केंद्र बन चुका है। ईडी की जांच में पदाधिकारियों ने हविकॉन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अष्टभुजी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मां अष्टभुजी सेरामिक, बी कनेक्ट इंडिया, लक्ष्मण सेरामिक एंड मिनरल्स, मेसर्स अंकित राज, मेसर्स योगेंद्र प्रसाद, मेसर्स एसकेएस इंटरप्राइजेज, मिलियन ड्रीम फाउंडेशन से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले हैं। सूत्रों की माने तो ईडी को कई मुखौटा कंपनियों की जानकारी मिली है जो विधायक परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है। 17 स्थानों पर छापेमारी के पीछे एक सच यह भी है और इनमें कई कंपनियां सीधे विधायक के भाई अंकित से जुड़ी हुई है तो कई कंपनियों में योगेंद्र साव एवं अन्य का पार्टनरशिप है। अगली खबर, राजनाथ सिंह की झारखंड यात्रा से पहले एनएसजी की टीम इटखोरी पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले एनएसजी के अधिकारी चतरा जिले के इटखोरी पहुंच गए हैं। इटखोरी में एनएसजी के अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चतरा यात्रा से 2 दिन पहले ही इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से एनएसजी के अधिकारी की एक टीम मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंची और अधिकारियों की टीम ने मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अगली खबर, देवघर में 25 मार्च की रात 11:15 बजे होगा हरिहर मिलन।
बता दें कि होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा और बाबा मंदिर की होली परंपरा के मुताबिक होगी। 24 मार्च को हरि यानी भगवान विष्णु एवं हर यानी महादेव का मिलन करवाकर बाबा नगरी में बाबा भोलेनाथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और मान्यता है कि इस दिन फाल्गुन मास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के द्वारा महादेव के शिवलिंग को जमीन पर रख शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 29वां सवाल है, किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है? इसमें पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है भारत। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, 2 राज्य 31 FIR 5 लाख का इनामी। छत्तीसगढ़ से अरेस्ट हुआ है झारखंड का आतंक। झारखंड पुलिस को अहम कामयाबी मिली और गढ़वा जिले का कुख्यात नक्सली टुनेश उरांव को गढ़वा पुलिस और छत्तीसगढ़ राज्य की बलरामपुर जसपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक पांडे ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़वा का 5 लाख का इनामी नक्सली टुनेश उरांव अपने दस्ते के साथ छत्तीसगढ़ के जसपुर में है। अगली खबर, गुमला में 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपी नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह। बड़ी खबर गुमला से, जहां पर डुमरी थाना क्षेत्र की 2 नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद डुमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग किशोर को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक डुमरी थाना क्षेत्र की पीड़ित दोनों स्कूली छात्राएं 9 मार्च को मेला घूमने गई थी और एक छात्रा की जान पहचान के लड़के के साथ मुलाकात हुई और इसके बाद नाबालिग लड़के ने घर पहुंचा देने की बात कहकर अपने बाइक पर छात्रा और उसके दोस्त को लेकर अपने नए घर ले गया और इसके बाद छात्र ने अपने 2 अन्य दोस्तों को बुलाकर सभी ने 9 और 10 मार्च को दोनों छात्राओं के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, झारखंड के इस अधिकारी पर नकेल कसने की तैयारी। रेड के बाद खुली है पोल, जमीन से जुड़ा है कनेक्शन। बता दें कि ईडी की छापेमारी में हजारीबाग सदर अंचल की अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह का नाम भी शामिल है और रांची स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हुई है। दरअसल उनके दामन पर भी जमीन हेराफेरी का दाग है और जहां भी अंचलाधिकारी रहे विवादों में ही बने रहे। शशिभूषण सिंह सदर अंचल से पहले कटक मदाग और उसी समय चुरचू प्रखंड के भी अंचलाधिकारी रह चुके हैं और वो 200 एकड़ जमीन की हेराफेरी का उन पर आरोप लगा था। बड़ी खबर, बच्चे को सिक्का बिल्कुल भी नहीं दे, वह कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। बता दें कि बच्ची के गले में फंसा रहा सिक्का इलाज के लिए 2 दिन भटकती रही मसीहा बनकर आया भाजपा का नेता। बता दें कि मानगो गुरुद्वारा बस्ती निवासी अक्षय केवट की पुत्री मोनिका कुमारी खेल खेल में एक सिक्का निकल गई और उसके बाद आनन फानन में उसे कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने सुविधा नहीं होने की बात कहते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद स्वजन द्वारा TMH अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर 40,000 रुपये खर्च बताया गया। स्वजन के पास इतनी राशि नहीं होने के कारण वह बच्ची को लेकर वापस घर लौट आए और इसके बाद स्वजन ने भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया और विकास सिंह ने भरोसा दिया कि आपकी बच्ची का सिक्का निकलेगा और पैसे की चिंता आप मत कीजिए। इसके बाद उन्होंने साक्षी मेडिसिस्ट हॉस्पिटल में बच्ची का सिक्का निकलवाया और अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। जमशेदपुर जिले का ये मामला है। बड़ी खबर, सिम कार्ड के साथ डेटा बैंक और बैंक खाते भी खरीदे। जामताड़ा के साइबर अपराधी पर CBCID का खुलासा। CBCID से सेवानिवृत्त अस्टेनो किशन लाल के बैंक खाते से 65 लाख रुपए ऑनलाइन उड़ाने वाले जामताड़ा के साइबर अपराधी सिम कार्ड के अलावा डेटा बैंक और बैंक खाते भी खरीदते थे। सब कुछ फर्जी ID पर होता था, इसलिए उनके बारे में पुलिस को जल्दी कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। बता दें कि चकिया निवासी किशन लाल के 65 लाख रुपए ऑनलाइन चुराने के आरोप में साइबर थाने की पुलिस ने जामताड़ा से जियाउल अंसारी और शोएब अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में अबुआ आवास को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने BDO के कार्यालय में जमकर किया हंगामा। गढ़वा जिले के भगवानपुर प्रखंड में अबुआ आवास में प्रखंड कर्मी के द्वारा बरती गई अनियमितता से आक्रोशित होकर
सैकड़ों महिलाओं ने बीडीओ के कार्यालय में जमकर हंगामा करते हुए बीडीओ नंदजी राम एवं आवास समन्वयक अशोक कुमार का 2 घंटे तक घेराव किया और इस दौरान आवास समन्वयक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। बता दें कि अबुआ आवास के शुरुआत से ही ग्रामीणों का हंगामा जारी है और इसी हो हंगामे के बीच पहली किस्त की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। अगली खबर, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना है। मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एक 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा पाए। विशेष रूप से रात्रि 10:30 बजे के बाद लोग हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर पाए एवं ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सकें। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। फिर से शेयर बाजार में सुनामी, सेंसेक्स 700 अंक लुढ़का। बता दें कि 20 शेयरों ने डुबो दिया पैसा। बता दें कि शेयर बाजार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन एक बार फिर से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जोरदार तेजी के साथ ओपन होने के बाद अचानक से शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई और देखते ही देखते सेंसेक्स 600 अंक तो निफ्टी 200 अंक से ज्यादा फिसल गया और इस दौरान पेटीएम से लेकर अडानी शेयर्स तक बुरी तरह से टूटी। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का भी बुरा हाल रहा। बाजार खुलने के साथ लगभग 1281 शेयर में तेजी जबकि 948 शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद महज घंटे भर में ही बाजी पलट गई और शेयर बाजार शुरुआती तेजी से और भी ज्यादा